अस्सलाम वालेकुम। शराय दस्तूर से मैं हूं अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी और आप हैं AQS के साथ। 27वीं आइनी तरमीम का बिल कौमी असम्बली में पेश हो गया। आज इस्लामाबाद कचहरी के बाहर खुदकुश धमाका हुआ जिसमें 12 अफराद शहीद हुए और उनमें एक वकील भी हैं जो अभी 2-3 माह पहले सुप्रीम कोर्ट के वकील बने और सुप्रीम कोर्ट बार के पुराने जो ओहदेदार थे, सेक्रेटरी, उनके बेटे थे, वो भी उसमें शहीद हुए। और सवाल ये है कि अतर मिनल्ला का भी एक ख़त आया है जस्टिस मंसूर के बाद, और दूसरी तरफ एक ये सवाल उठ रहा है कि वफाकी जो आइनी अदालत है उसका चीफ जस्टिस कौन होगा। तो इस हवाले से हम बात करेंगे। जबकि एक और दहशतगर्दी का वाक़या भी है, वो है वाना में, और इससे पहले जो है वो इंडिया के अंदर भी कल रेड फोर्ट के अंदर धमाका हुआ और शायद बांग्लादेश के अंदर भी जो है वहाँ पे भी कोई धमाका शमाका हुआ, उसकी खबर है। तो हमारा मौजू जो है वो ज़ाहिर है कि 27वीं आइनी तरमीम और तरमिनल्ला साहब का ख़त और उसके अलावा मंसूर अली शाह साहब के ख़त, उनका पोस्टमार्टम और उनके पीछे क्या है, क्या इस्तीफ़ा देने जा रहे हैं तरमिनल्ला, इस हवाले से एक वाक़या भी है। वो जाज़ेब अब्बासी साहब पूछेंगे तो आपको बताएंगे। तो जाज़ेब अब्बासी साहब, आइनी तरमीम सेनेट से तो मंजूर हो गई 2/3 अक्सरियत से और इधर आ गई, और अब ख़त लिखे जा रहे हैं कि इदारा जाती रिस्पॉन्स किया जाए और बग़ैर अदलिया को शरीक किए वो ना की जाए और बहुत सारी चीज़ें। और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि तरमिनल्ला साहब अपने खतूत में कुछ इल्ज़ामात भी लगा रहे हैं। ये क्या कहानी है? शुक्रिया कि सिद्दीकी साहब इस्तीफ़ा तो नहीं देने जा रहे? नहीं, मेरे पास कोई इतला इसकी नहीं है, लेकिन जो ख़त जस्टिस तरमिनल्ला साहब ने लिखा है उसमें एक तो तारीख़ बयान की गई है जो हमेशा करते हैं, पहले भी अपने डाइसेंट नोट्स में वो इस बात का इजहार, और ये बहरहाल एक हमारी अदालती तारीख़ तो है ना। उन्होंने 200 केस का हवाला दिया, नुसरत भुट्टो केस का हवाला दिया, ज़फ़र अली शाह केस का, कि किस तरह से हमारी अदालतें जो हैं वो मार्शल लॉ को वैलिडेट करती रही हैं, तो उस सब का हवाला दिया। अदलिया के हवाले से क़य्यूम सिद्दीकी साहब, एतराज़ात तो बहरहाल ये ज़रूर उठाए जा रहे हैं कि इस 27वीं तरमीम के मामले के ऊपर उनसे राय जो है वो नहीं ली गई। क्यों ली जाए? हाँ, ये किस कानून के तहत, ये एक सवाल किस आइन के तहत अपनी जगह के ऊपर मौजूद है। लेकिन दूसरी तरफ मैं क्योंकि 27वीं तरमीम को तनकीद की नज़र से इसलिए भी देखता हूँ कि एक तो सदर मुमलिकत को जो एक लाइफ टाइम इस्तिस्ना दे दिया गया है रिटायरमेंट के बाद, अब तो उसमें अमेंडमेंट आ गई, वो जैसे ही कोई और ऑफिस होल्ड करेंगे तो वो ख़त्म हो जाएगा। हाँ, जैसे वो ख़त्म करेंगे तो फिर बहाल हो जाएगा, फिर दोबारा बहाल हो जाएगा। एक है वो, बाकी गवर्नर्स और उनका तो वो निकाल दिया वहाँ से, उसमें से। जी, इसी तरीके से प्राइम मिनिस्टर के हवाले से था, लेकिन वो फिर ट्वीट शहबाज शरीफ ने किया कि जी मुझे बताया गया जी कि मेरे ही कुछ सेनेटर्स तो आर्टिकल 248 के अंदर तो इस्तिस्ना पहले से भी मौजूद है। ठीक है, लेकिन ताहयात तो नहीं है ना, लाइफ टाइम तो नहीं है। वो पहले भी नहीं था? नहीं, अब जो है वो पहले तो ये था ना कि टर्म की हद तक सिर्फ था 248 इस्तिस्ना, अब तो लाइफ टाइम कर दिया गया था ना। इस वजह से आप कह रहे हैं कि कोई और ऑफिस, तो क्या इसके पीछे तो पीपल्स पार्टी आसिफ जरदारी साहब है सदर, तो फिर उसके पीछे तो पीपल्स पार्टी की बात है ना, कहानी है ना। जी। अच्छा, तो इसी तरीके से अब फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के हवाले से तो आपकी तनकीद बस ये लाइफ टाइम इस्तिस्ना देने पे आगे भी अच्छा, जस्टिस अमीनुद्दीन खान के हवाले से डॉन ने लिखा है क्या असद मलिक साहब की स्टोरी है जी कि फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के हेड जस्टिस वो तो उससे पहले जो है अंसार अब्बासी साहब भी दे चुके हैं, वो भी दे चुके। लेकिन मैं आपको एक और कहानी वो आखिर में सुनेंगे, क्योंकि खबर आपके पास मुझे बताया है ज़राई ने कि आपके पास है कि आप मैं एक उसी ये जो खबरें चल रही हैं जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब के हवाले से, मैं जब ये सारी चीज़ें देखता और पढ़ता हूँ तो मुझे कुछ और नज़र आ रहा है। अच्छा, हाँ, इन्फॉर्मेशन ही मेरा एनालिसिस है। अच्छा, आप कह रहे हैं कि ये नाम नहीं है, तो मैं इसको तनकीदी नज़र से इसलिए देख रहा हूँ कि एक ऐसे जज साहब जिन्होंने जो कि आउट गोइंग है, हाँ अभी जा रहे हैं, तो उनको इस एक अहम जिम्मेदारी के ऊपर बिठा देना मुनासिब नहीं है। मतलब या अफरीदी साहब हो सकते हैं फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के हेड, मैं ऐसे तुक्का लगा रहा हूँ
कि वो क्यों नहीं हो सकते? अच्छा, जस्टिस मैं- मंसूर अली मैं- शाह साहब क्यों नहीं हो सकते? और जजेस हैं, हाँ, मंसूर शाह साहब सुप्रीम कोर्ट के जज भी हो सकते सुप्रीम हैं। कोर्ट के चीफ जस्टिस हो सकते हैं। तो अब देखना ये है कि इस आईनी तरमीम के बाद जो अदलिया के अंदर अथल पथल होगा वो जी, क्या हो सकता वो है। क्या हो सकता है? तो असल कहानी जो है ना वो ये यहाँ पे है। यहाँ पे है। देखें, जहाँ तक अमीनुद्दीन साहब की बात है, ये आपकी तनकीद बिल्कुल बजा है, लेकिन आप ये देखें कि ज़रा थोड़ा सा पीछे चले जाएं। बड़ा लॉबिंग हो रही थी जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के चीफ जस्टिस बनने की, लेकिन अचानक तरमीम हुई और उसमें डॉक हॉर्स जो है वो जस्टिस याहिया अफरीदी के नाम का कूड़ा निकला। जी। अच्छा, अभी भी जो है मेरा ख्याल है कि जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब का नाम इस्तेमाल किया जा रहा है, अच्छा लेकिन असल में होने कुछ और जा रहा है। अच्छा। अब अगर आप जो आईनी तरमीम है उसको देखें तो उसके अंदर है कि सदर ममलिकत जो पहली अपॉइंटमेंट है वज़ीर आज़म के मशवरे से जी, जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सिटिंग जजेस हैं इनमें से करेंगे। बिल्कुल सही है। ठीक हो गया। तो और फिर उन्होंने कल वज़ीर क़ानून भी एक बात कह रहे थे कि चीफ जस्टिस की सीनियरिटी मुतासिर नहीं होगी, ना सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में, ना जुडिशल कमीशन के जी। अंदर, और ना कहीं और, ना ही नेशनल जुडिशल पॉलिसी मेकिंग कमेटी के अंदर। तो फिर सवाल ये उठता है, जैसे कि आप भी तनकीद करें, तो मुझे ऐसा लगता है कि जस्टिस याहिया अफरीदी जो हैं वो वफाकी आईनी अदालत के पहले चीफ जस्टिस होंगे, अच्छा। और उसके बाद फिर जाहिर है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का चीफ जस्टिस भी लगना है। जी। तो वो किसने लगना है? वो किसने लगना है? वो फिर जो आइन है उसके तहत 3 लोगों में से कोई बनेगा, और उन 3 लोगों में कौन सी होती है सीनियरिटी? आप देखें, जस्टिस मंसूर अली शाह अमीनुद्दीन खान साहब तो निकल गए, जस्टिस मुनीब और तीसरे होंगे। एक ये जस्टिस- सूरत हो सकती है कि 27 तक मंजूर हो और फिर वो अभी सिटिंग जज ही होंगे, और उसमें से वो सीनियरिटी में हो और फिर वो अमीनुद्दीन साहब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बन जाए। लेकिन यहाँ पे अमीन साहब retire हो डेट रहे ऑफ रिटायरमेंट तो 65 है ना वही सुप्रीम है। कोर्ट की। नहीं, हाँ, वो वहाँ पे जो भी पहले हो जाए, या 3 साल पहले हो जाए, या डेट ऑफ रिटायरमेंट आ जाए, तो उस पर आपने रिटायर होना है, वो 3 साल का ही है जो। जी। तो अब यहाँ पे अमीनुद्दीन साहब इज़ गोइंग, वो मेरा ख्याल है कि वफाकी आईनी अदालत के एक जज तो हो सकते हैं, लेकिन जो चीफ जस्टिस वफाकी आईनी अदालत होगा वो मेरा ख्याल है कि जस्टिस याहिया अफरीदी होंगे। अच्छा, ठीक हो गया। नहीं ये खबर है या ख्याल है? और दूसरी जगह जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में फिर अमीनुद्दीन साहब इधर आ जाएंगे, याहिया साहब इधर आ गए, तो सीनियरिटी में कौन से 3 लोग होंगे सुप्रीम कोर्ट के अंदर? मंसूर साहब, याहिया अपना मुनीब साहब और जस्टिस जमाल बंदोखेल साहब। तो अगर जस्टिस जमाल बंदोखेल साहब यहाँ पे आ जाएं, अगर जमाल बंदोखेल साहब आईनी अदालत में चले गए, तो फिर जो है वो हो सकता है मोहम्मद अली मजहर साहब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बन जाए। तो यानी आप जो कह रहे हैं कि जो खबरें छप रही हैं, लेकिन ये मोहम्मद नाम अली नहीं है। मजहर साहब का मुझे नहीं लगता, क्योंकि वफाकियत की बात हो रही है ना कि हर सूबे से, और वो होगा सारा जी। कुछ, तो फिर एक इम्बैलेंस आपके पूरे सिस्टम में नज़र आता है मुझे, क्योंकि फिर वो उनका ताल्लुक सिंध से है, सिंध से सदर भी है। तो वफाकी आईनी अदालत का सरबरा खैबर पख्तूनख्वा से हो जाए, सुप्रीम कोर्ट का सरबरा बलूचिस्तान से हो जैसे जमाल बंदोखेल, और आगे चले और तो बस कहानी खत्म। तो एक वफाकियत आ जाएगी ना, मतलब कि देखें, सिंध का सदर, पंजाब का वज़ीर आज़म, बलूचिस्तान का चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट, और वफाकी आईनी अदालत का चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब। तो याहिया अफरीदी साहब को 1 साल ये हो गया, 4 साल, मतलब वो 3 साल के लिए होता होगा, 68 साल उम्र होगी, जो भी पहले आ जाएगा जी। तो मेरा ख्याल है कि याहिया अफरीदी साहब जो हैं और सारा जुडिशल रिफॉर्म्स और सारा एजेंडा वो देख रहे हैं, तो ये नॉर्मली ही नहीं रहेगी कि तो भाई ये जो तनकीद हो रही थी कि काजी फैज ईसा साहब का भी नाम कहीं आ सकता है। यार देखें, बात ये है कि पहले भी उनके हवाले से लोग जो है ना अफवाहें फैलाते रहे कि जी वो 3 साल की एक्सटेंशन, हालांकि असल बात ये थी कि मंसूर अली शाह साहब जो है वो कह रहे थे कि आप एक्सटेंशन कबूल कर लें और मैं और बाकियों को हम निकाल देंगे, वकार सेठ की पिटीशन लगा के। वो तो ठीक है।
और तो काजी साहब ने कहा था कि नहीं जी, और ये तो रिकॉर्ड के ऊपर बात है, उन्होंने कहा जी लॉ मिनिस्टर भी अटॉर्नी जनरल में मौजूद थे, तो मैंने कहा कि जी मैं तो नहीं कबूल करूँगा। तो लिहाजा अब ये लोग कह रहे हैं, अब वफाकी आईनी अदालत का चीफ जस्टिस जो है वो कहाँ से लगेगा? आइन ये कहता है जो तरमीम होने जा रही है कौमी असम्बली से भी अगर मंजूर हो जाएगी तो वो सिटिंग जजेस, उसका जो प्रोवाइजो है, फर्स्ट प्रोवाइजो अगर आप पढ़ें तो उसके अंदर है कि पहली अपॉइंटमेंट सिटिंग जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट के अंदर से होगी। तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर तो काजी साहब है ही नहीं जी। तो लिहाजा कुछ लोगों को काजी साहब ऐसे ही चुभ रहे हैं। अच्छा हो जाए ना, जैसे आज अतर मिनल्ला साहब को चुभे। आप अतर मिनल्ला साहब ने अपनी अदलिया की तारीख तो बताई है, अपनी तारीख भी बताई है कि जब मुशर्रफ ने मार्शल लॉ लगाया तो मैं उसका सूबाई वजीर बना था। वो तो जब आइन मुअत्तल था तो मैं उसका सूबाई वजीर बना था। जब शौकत अजीज सिद्दीकी के साथ हुआ था जनरल फैज पे तो मैं जो है सुप्रीम हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बना था। फिर मैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर कैसे आया? और जनरल परवेज मुशर्रफ का जो संगीन गद्दारी का ट्रायल था वो मैंने रोका था। ये लिखा उन्होंने तो अपना तारुफ भी जो है ना वहाँ पे नहीं लिखा। और अभी जो उनके हामी यूट्यूबर्स हैं उनके सुर्खियाँ ये लगा रहे हैं कि जस्टिस अतर मिनल्ला का आखिरी खत बतौर जज आखिरी खत। मेरा नहीं तो मैं ये पूछ रहा हूँ कि आप देखिए करीम सिद्दीकी साहब बहुत सारे सवाल आपने उठाए हैं, तो मैं आखिरी डिस्कशन है वहाँ से शुरू करता हूँ कि परवेज़ मुशर्रफ ने जब यहाँ पे मार्शल लॉ लगाया था, आप उसे मार्शल लॉ कहें या नवाज शरीफ साहब घटाना 3 नवंबर 2007, तो इमरान खान साहब ने उनकी हिमायत की थी। और इमरान खान साहब से आज चल रहा है रेफरेंडम में वोट देने की भी तस्वीर है जी। और इमरान खान साहब से मैंने इंटरव्यू किया था तो मैंने कहा था आपने हिमायत क्यों की? तो इमरान खान साहब ने कहा था कि मैंने इसलिए हिमायत की कि उन्होंने 6 नुकाती एजेंडा दिया था। लेकिन फिर साथ में इमरान खान ने ये कहा कि आइंदा अगर कोई फरिश्ता भी आएगा तो मैं हिमायत नहीं करूँगा। ये ऑन द रिकॉर्ड मुझे इंटरव्यू में कहा था। और फिर जब बाजवा साहब आए थे, फैज़ हमीद साहब आए थे, तो फिर उंगली भी उठ गई थी। फिर हिमायत की थी इमरान खान साहब ने या हिमायत ली थी। तो ये सियासत में यू टर्न का जो फार्मूला है वो इमरान खान साहब ने ख़ुद मुतारिफ कराया था। लेकिन आज वो जेल में हैं तो आज जो है बयानिया दूसरी साइड पे, इसीलिए हमें आज भी असद कैसर साहब कल खिताब कर रहे थे, आज बैरिस्टर गौर कर रहे थे, आज शाजिया मरी साहिबा ने जो जुमले अब्बाई साहब भी थे उन्होंने कहा कि मैं आपकी पर्सनल बहुत इज़्ज़त करती हूँ लेकिन आपने अपने दौर में जो कुछ किया है उसकी तकलीफ़ भी बहुत है, इसीलिए हमदर्दी दोनों तरफ नहीं जा रही सर। इमरान खान साहब के दौर में भी क्या हुआ, इस असद कैसर साहब के दरवाजे के बाहर इतना एहतजाज होता था। आपको याद है कि लाजिज में मौलाना फजल रहमान साहब की पार्टी इजलास कर रही थी, उनकी पगड़ियाँ उछाली गई थी। और ये जो इनके साथ हैं आज मुस्लिम लीग नवाज हॉस्पिटल से निकाल के तो मुस्लिम लीग नवाज के मरियम नवाज शरीफ साहब के जो तर्जुमान थे मोहम्मद जुबैर साहब, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। यकीन करें मैं खुद कवर कर रहा था, वो गेट पे ऐसे खड़े हुए थे कि जी लाजिज में प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करने दे रहे। शाहिद खान अब्बासी साहब और राजा परवेज अशरफ साहब खिताब कर रहे, तो बेबसी के आलम में तो राजा परवेज अशरफ भी आज बहुत बोले हैं। उन्होंने तो कहा कि तुम्हारा बंदोबस्त कर लिया, अब तुम ऐसी जुबान में तो वो असल में सवाल ये था, पीपल्स पार्टी जैसी मुतहम्मल मिजाज जमात जो है वो भी तल्ख होती चली जा रही है। जी तल्ख होती जा रही है। लेकिन एक और आपने यहाँ पे जो डिस्कशन की ना, आज वैसे वो जो आपने कहा कि एक वकील जो है उनके बेटे शहीद हुए हैं, तो ये धमाका भी जुडिशरी के सामने हुआ है। और इसी तरह जैसे ही धमाका हुआ तो याद आ गया कि भाई कोयटा में भी धमाका हुआ था। पूरी की पूरी क़यादत जो है ना वो वकला की और जजेस, और वो बड़ा वाक़या हुआ था। और इत्तेफाक से 2018 अगस्त 2000 और इत्तेफाक से 8 अगस्त 2018 इत्तेफाक से काजी फ़ायज़ ईसा साहब ने वो रिपोर्ट लिखी थी। और उसके बाद काजी फ़ायज़ ईसा साहब जो हैं वो फिर यहाँ पे जो है उनके साथ फिर क्या हुआ, और फिर उसके बाद खुद काजी फ़ायज़ ईसा साहब जो हैं वो जब रिटायर हुए तो फिर उनके साथ क्या हुआ। तो ये एक सिलसिले वो याद आ रहे हैं आज की सूरत हाल में। लेकिन सर ये 27वीं तरमीम पे नहीं देखे ना, बात ये है कि छाछ बोले सो बोले, छाननी भी बोले। मतलब है कि आप वो जब आइन मार्शल लॉ लगा हुआ था, आप उसके अंदर वजीर थे और आज आप दर्स दे रहे हैं कि पार्लियामेंट ने अगर तरमीम की है तो पार्लियामेंट का हक है तरमीम करने का। आप तो जमहूरियत के और जमहूरी उसके अलंबरदार थे ना जी। आप तो मार्शल लॉ के खिलाफ हैं। हम कहते हैं आप मार्शल लॉ के खिलाफ, आप ये क्यों बोल रहे हैं? लेकिन बात ये है कि क्या कभी नहीं गलती सुधार रहे होंगे की बात नहीं है। ये जो कीचड़ उछालने वाली बात है ना, देखें अब वो उन्होंने कि जी रिजर्व सीटों के अंदर हमें धमकी दी गई, मार्शल लॉ लग जाएगा मुल्क के अंदर, आप लोग ठीक है ना। अब ये जुमला जो है, सरकार और रिजर्व सीटों का केस 1.5 साल पहले था, आप 1.5 साल खामोश क्यों रहे? पहली बात तो आप ये बताएं।
आज आपको क्या मसला है, जब आपको उस वक्त क्या मसला था जब आप एक पॉलिटिकल पार्टी की सिफारिश लेके बेंच के अंदर जो है ना फैसले के लिए आपने दबाव डाला, एक और दूसरे जज को साथ ले जाके जिसने बाजवा की एक्सटेंशन दी थी, और बातें आप ऐसी करें, तो मेरा ख्याल है ये बैड टेस्ट है। मुझे ये लग रहा है एक जगह डिस्कशन हो रही थी इसी इमारत के अंदर ना, तो किसी ने कहा और बताया, उसने कहा कि जी ये क्या हो रहा है, तो उन्होंने कहा अतर मिनल्ला साहब जो है ना वो अब इस्तीफ़ा दे के तो बैरून मुल्क जाके सियासत व्यासत करेंगे, क्योंकि बेटे भी बाहर हैं, कनाडा में हैं, वो डीजे शीजे नहीं होता, वो गाने बजाने वो वाला वो बिज़नेस अभी शादी वादी भी कर दी है उनकी, तो ये बाहर जाएंगे और वहाँ जाके इंटरनेशनल हीरो बनने की कोशिश करेंगे। तो ये चीज़ें चल रही हैं। इस्तीफा मुझे नहीं लगता, लेकिन सिद्दीक साहब आपको नहीं लगता मुझे नहीं लगता। अच्छा, मतलब वैसे आपस की बात है कि जब से अगर ये कहते हैं कि अदलिया गुलाम है, तो भाई आप क्या हैं? कब से आप सिर्फ तनख्वाह मराहत लेने के लिए बैठे हुए हैं और ख़त लिखने के लिए बैठे हुए हैं? 12 सरकारी तनख्वाह पर इनकलाब की बातें जचती नहीं है। हाँ। लेकिन सिद्दीक साहब एक अतर मिनल्ला साहब के हवाले से ये सारी चीज़ आप डिस्कस कर रहे हैं ना, क्योंकि आपको याद है कि दो चीज़ें कि इमरान खान साहब वज़ीर आज़म थे या वज़ीर आज़म नहीं थे, इमरान खान साहब तो यहीं पे इलेक्शन कमीशन के सामने तकरीर की थी और खातून जज साहिबा को मुखातिब हुए थे कि मैं नहीं छोड़ूंगा, आपको याद है? तो जी, तो अतर मिनल्ला साहब तब चीफ जस्टिस थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, और फिर इमरान खान साहब के हवाले से उन्होंने कहा था कि सारा सिलसिला ये साफ़ करना है कि ये अब करना क्या है, तो वो सारे जज साहिबान बिठाए गए, फिर इमरान खान साहब ने खाली कुर्सी से जाके माफ़ी ली थी। तो वो एक, जब मैं, क्योंकि आप लोग तो सामने जाके वो सारी चीज़ों को कवर करते हैं, जब मैं ख़ुद से सोचता हूँ तो अतर मिनल्ला साहब के बहुत सारे किरदार मेरे सामने आते हैं। एक वो कि वो चीफ जस्टिस की बहाल ये तहरीक में तर्जमान थे, आप और हम जो कोयटा भी चले थे, सारा पाकिस्तान हमने वो टूर भी किया था। तो आप देखें कि यहाँ मेरे टोटल के सामने रहमान मलिक साहब इंटीरियर मिनिस्टर थे, पुलिस ने इनको घेरा डाला था, गिरफ्तार करने की कोशिश कर रही थी, पुराने ताल्लुक हैं पुराने, और फिर वो जज भी बने, तो फिर इमरान खान साहब, वो इमरान खान साहब नहीं रहे थे। अभी तो कई किसी ने आपको सुप्रीम कोर्ट का जज बनने की कहानी भी सुनाएंगे। अच्छा, तो इसमें सर अब इस पे आते हैं ना कि 27वीं आईनी तरमीम के हवाले से देखें कि 27वीं आईनी तरमीम ने वबाई साहब ने शुरू की थी एक चीज़ कि वो तो अभी मंजूरी के मरहले में है, सेनेट से भी हो गई, कमेटियों से भी हो गई, सिर्फ अब कौमी असम्बली में, और कौमी असम्बली में आप यकीन करें कि शायद अब इतनी वो ख़बर नहीं बन रही। सिर्फ वो चीज़ है कि एहतजाज भी रूटीन का चल रहा है। आज स्पीकर आया सादिक साहब ने, उनके सामने रखा गया कि जी अपोजिशन लीडर, तो उन्होंने फिर फेंक दिया जुडिशरी की तरफ कि जी अपोजिशन है, ये जो आप महमूद खान अचकज़ई साहब का इशू ले आई, हमारा इशू है ही नहीं, वो जुडिशरी का है, जुडिशरी में मामला है महमूद खान अचकज़ई साहब का, वो क्लियर करेंगे तो हम फिर कर देंगे। तो इसका मकसद है कि उन्होंने भी कह दिया कि भाई जुडिशरी जाएँ। और तकरीर का कौन कर रहा था? बैरिस्टर गौहर, और दूसरी तरफ से कौन था? आज़म नज़ीर तारड़ साहब। यानी थी असेंबली, लेकिन उनको कह रहे थे वकला हैं, वहाँ जाके आप अपना मामला वो वहाँ देखें, ये मामला इधर है। दूसरी चीज़ ये थी कि न तो वो चुप रहे थे, जैसे हमने पहले कहा था, वो एहतजाज कर रहे हैं, रूटीन का मामला भी चल रहा है, वो अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवा के जिस वक्त वोटिंग का सिलसिला, क्योंकि यहाँ अभी वोटिंग नहीं हुई है, लेकिन जिस वक्त वोटिंग का सिलसिला हो रहा है तो वो बाइकाट करके निकल जाते हैं, मुखालफत में वोट करें ना, तो वहाँ पे वो चीज़ ये क्या बात हुई? ये तो वॉक ओवर देने वाली बात है ना। ठीक है। और अब्बाई साहब ने एक कंप्लिसिट हैं। अब्बाई साहब फैसल वाडा तो कहते हैं कि वो हमारे साथ मिले हुए हैं। जी जी, वो तो बाहर मिठाई बांट रहे थे जब 27 ऊपर से अब 27वीं क्या, अब 28वीं 29वीं की भी बातें शुरू हो गई हैं। तो जब ये ताहयात जो है ना इस्तिस्ना वाला मामला, देखिए ताहयात इस्तिस्ना वाला मामला बिल्कुल आखिर में आया था। आपको याद है कि वो जब दिया गया जो पहला ड्राफ्ट था उसके अंदर नहीं था, दूसरे ड्राफ्ट में जो, लेकिन उसके अंदर ये पर्सन स्पेसिफिक नहीं था। फील्ड मार्शल को भी जब तक वो हैं ताहयात उनका था वर्दी वाला, और फिर अच्छा उसके अंदर भी वो है, उसके अंदर भी वो ये है कि वो टाइटल है और वर्दी जो है ताहयात पहन सकेंगे, लेकिन उसमें जो प्रोवाइज उसके बाद जो 243 का 10 है कि वो अपना कानून के मुताबिक टेन्योर पूरा करने के बाद वफाकी हुकूमत उनको किसी भी कोई भी जिम्मेदारी और वजीर आजम का भी था। तो ये चीज़ भी गलत जो है वो पोर्ट्रे की जा रही है कि लाइफ टाइम जो है ना वो सिद्दीकी साहब इसके अंदर वजीर आजम का भी था, वो कमेटी में भी आ गया था और सदर का भी था, लेकिन फिर जब कमेटी में पहुंचा तो वहाँ पे अनुशा रहमान साहिबा का था वो, तो वो वापस ले ली गई।
कि वज़ीर आज़म का वो हम वापस लेते हैं। फिर सब ने कहा अच्छा अच्छा जी ज़बरदस्त किया। अब ज़बरदस्त पता नहीं कि क्या कह रहे थे कि जिन्होंने रखा है वो ज़बरदस्त नहीं कर रहे, लेकिन फिर सदर का आया तो वो फिर सेनेट ने मंजूर कर लिया है। अब ये पर्सन स्पेसिफिक हो गया, क्योंकि आपने जब वज़ीर आज़म को निकाल दिया, सदर को रखा, तो इसका मकसद है कि पर्सन स्पेसिफिक हो गया। अच्छा, पर्सन स्पेसिफिक फिर कैसे हो रहा है कि कल आप कहेंगे कि सदर जरदारी ने तो सारे अपने अख्तियारात पार्लियामेंट को दे दिए थे, फिर ऊपर से पीपल्स पार्टी कह रही है कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा जेल भी सदर जरदारी ने काटा है। ऊपर से पीपल्स पार्टी के जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब इसी आइन की वजह से वो फांसी भी वो चढ़े हैं। आज उनकी करारदाद भी कल मंजूर हुई। आज शाजिया मरी साहबा ने एक ज़बरदस्त जुमला कहा कि जब ज़रूरत पड़ती है तो भुट्टो साहब का आप नाम लेते हैं, और जब तनकीद करनी होती है तब भी आप भुट्टो साहब का नाम लेते हैं, तो उनको इस्तेमाल मत करें। तो सर मसला ये था कि मेरा ख्याल है कि फिर ये पीपल्स पार्टी मंजूर तो करवाती इस्तिस्ना, लेकिन ये कहती कि इस्तिस्ना पर्सन स्पेसिफिक नहीं होना चाहिए। हाँ, ये है, इस पे आते वोट देते मुखालफत के अंदर, मतलब बात यही है ना, और इस पे अभी भी होना चाहिए। मेरे ख्याल है कि कौमी असम्बली के अंदर सदर जरदारी साहब की उम्र क्या है सर? वो तो फिर आके ये कहेंगे ना मैं अपने लिए नहीं कर रहा, मैं तो ज़ाहिर ओहदों के लिए कर रहा हूँ, तो ओहदे बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, इसलिए वो कह सकते नहीं। देखें, बात यह है कि उसमें अगर सबसे बड़ा ओहदेदार ही अकाउंटेबल नहीं है तो फिर नीचे का ओहदेदार या नीचे आम आदमी क्यों अकाउंटेबल हो? वो सर शाजिया मरी साहब आपको ऑलरेडी मौजूद है आइन के अंदर इस्तिस्ना कि आपके जो फ़राइज़ मनसबी हैं उसके दौरान आपके फ़ैसलों के हवाले से आपकी इम्यूनिटी हासिल है। सर मैं सिर्फ एक जुमला कह दूं, अब वो जो क्रिमिनल केस रजिस्टर नहीं हो सकता, कोई अरेस्ट, और ये मैं एक सिर्फ जुमला कह दूं कि बैरिस्टर गौर ने फिर लंबी तारीख बताई दुनिया के अंदर कि कितने जो वज़राए आज़म या सदर हैं वो फिर जेलों में भी गए इस तरह, तो उनको इस्तिस्ना नहीं, तो उनके सामने फिर जवाब भी पीपल्स पार्टी वालों ने दिया कि कितने दुनिया के ममालिक हैं जहाँ पर सदर को तायात इस्तिस्ना होता है, तो इस तरह की बात भी फिर सामने है। चलें, और बासी साहब कुछ आप कहना चाहें, फरमाना चाहें? बस सर, अब कल सुना है कि कौमी असम्बली से भी हसन मलिक साहब ने तो खबर दी है ना कि शायद सिंध हाई कोर्ट के कोई एक चीफ जस्टिस और आइनी बेंच के सरबराह जस्टिस के आगा वो हाई कोर्ट से आ जाएंगे, और बाकी जो है ये इधर से, तो अब लेकिन अभी वो डिटर्मिन होना है कि कितने लोग होंगे कितने नहीं होंगे। लेकिन एक बात तय है कि जो चीफ जस्टिस फेडरल शरीयत वफाकी आइनी अदालत होगा वो सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जजेस में से होगा, और मुझे लगता है कि वो जस्टिस याहिया अफरीदी होंगे। शराय दस्तूर से AQS लाइव से इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।